गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग अवगत हो चुके हैं कि यूपीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो नोटिफिकेशन आ गया है। समय शेष आपके लिए 5 महीने का है। पेपर दिसंबर में होगा, तो दिसंबर में पेपर आपका होगा। यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हम करने वाले हैं बच्चों से कि इस एग्जाम को लेकर के वो क्या करें। तो क्या करें, तो अभी तक जो कर रहे थे वो ये ना करें। तो अगर वो नहीं करेंगे तभी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। जैसे जिस कोर्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उस प्रोग्राम का नाम ही है एश्योर्ड प्रीलिम्स प्रोग्राम। एश्योर्ड हम लोग कहते क्यों हैं इसे, और इसमें हम करवाते क्या है, कुछ चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। समस्याएं ये होती हैं कि लगभग 10-10 साल ऐसे हो गए हैं बच्चों को तैयारी करते हुए, और उनका प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो ये एग्जाम क्यों क्वालिफाई नहीं हो पाता, इसके पीछे अगर आप बैठ के समीक्षा करेंगे और अपने प्रीवियस ईयर्स पेपर को उठा के देखेंगे तो आपको इसका उत्तर खुद ही मिल जाएगा कि क्यों नहीं हो पाता। 5 गलतियां जो मेजर है, बड़े पैमाने पर कैंडिडेट करता है। सबसे पहली गलती क्या होती है, वो मोटिवेशन को अपनी प्रिपरेशन समझ बैठता है, जबकि इंस्पायरेशन अलग है और मोटिवेशन अलग है। मोटिवेशन किसी को देख के आता है, जबकि इंस्पायरेशन जो चीजें होती हैं वो अंदर से होती है। आप ये सोच करके देखिए कि क्या गांधी जी ने जब अंग्रेजों के अगेंस्ट में मुकाबला शुरू किया होगा तो कितनी बार हिम्मतें टूटी होंगी। या जैसे इस समय जो आपके वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एजेंडा क्या है कि 2047 में भारत को विकसित बनाना। अब इस भारत को विकसित बनाने में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके इंडिया को आप विकसित बना ले जाओगे? नहीं, यहां पर मेंटली भी लोगों को तैयार करना है, सोशली भी तैयार करना है, इकोनॉमिकली भी तैयार करना है, एक सिविलाइज इंडिया बनाना है। उनके भी कई बार क्या होते होंगे, मनोबल टूटते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी खड़े होना। क्यों? क्योंकि प्रेरणा, जब आप उस पे इंस्पायरेशन आपके अंदर होगा तो खुद से कहीं ना कहीं आप मोटिवेट होंगे। या अगर आप किसी को देख करके मोटिवेट होंगे तो कितने समय तक होंगे। तो सबसे पहली गलतियां जो होती है कि मोटिवेशन को प्रिपरेशन समझ बैठना, जबकि मोटिवेशन प्रिपरेशन नहीं है। सेकंड अगर बात करें तो रीडिंग और स्टडी में अंतर ना कर पाना। अधिकांश कैंडिडेट क्या करता है, वो रीडिंग को स्टडी समझ बैठता है। अब इस समय जैसे आप देखोगे कि इस समय पे खास करके उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई, और एक ऐसा इंस्टीट्यूट था गेमिंग का जहां पर ऐसी घटना होती है कि जहां पे बिल्डिंग में आग लग जाती है और 15 बच्चे की डेथ हो जाती है। बहुत ही दर्दनाक घटना थी, और ये दर्दनाक घटना है। अब यहां पे इस दर्दनाक घटना को लेकर के ये समझना बहुत जरूरी है, जैसे इस समय टारगेट पे कहीं ना कहीं सारे इंस्टीट्यूट को इस समय जांच किया जा रहा है, पैरामीटर देखा जा रहा है। इन सब के साथ में और आवश्यक चीजें क्या है कि क्या जो अन्य बुनियादी चीजें हैं उस पर क्या क्या किया जा सकता है, ऐसे क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए जब इस पैरामीटर की बात करेंगे तो या तो एक ऐसा हब हो, और जो या वो शहर से थोड़ा सा हट करके या ऐसे जगह पर किया जाए, ऐसे बिल्डिंगों को कंस्ट्रक्शन किया जाए जहां पे सारे पैरामीटर फुलफिल करें और वहां पे कोचिंग जा करके संचालित की जाए, तब ऐसा हो सकता है। अदरवाइज बनी बनाई बिल्डिंग जो ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, और अगर वहां पर कोई भी शिक्षण गतिविधियां होती हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उस पैरामीटर, जितने पैरामीटर की आवश्यकता है उतने पैरामीटर फुलफिल नहीं हो सकते, क्योंकि ऑलरेडी पहले से वो सारी चीजें वहां पर बनी हुई हैं। तो आपको एक यहां पर हर चीज हर पहलू पर एक केस स्टडी करना होना जरूरी है कि क्या क्या पहलू आवश्यक है किसी भी चीज को लेकर के। ये तो मैं जनरल बातें आपसे कर रहा हूं। तो जैसे किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं, 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जहां पे वुमेन रिजर्वेशन की बात थी,
तो वुमेन रिजर्वेशन की बात अगर आपको अब ये आप पढ़ रहे हैं तो अब यहां पे समझना होगा कि 131 से आप मत समझिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जब आया था तो वहां पर भी ये बातें की गई थी, तो आप वहां से जोड़ने की कोशिश करिए, आसपास के कंट्री में देखने की कोशिश करिए कि क्या स्टेटस है। तो एक तो रीडिंग और स्टडिंग में अंतर ना कर पाना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा फोकस स्टडी का अभाव है, और ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो 10 से 12 कहीं ना कहीं अदरवाइज क्या होगी, जितने सोशल मीडिया चैनल है उससे वो कनेक्ट ना हो, किसी ना किसी एक से तो कनेक्ट ही होता है, और अगर वो किसी से कनेक्ट नहीं है तो यूट्यूब से कनेक्ट होता है। वो गया था न्यूज देखने और वो जाकर के रील्स देख करके 2-2 घंटे बिता देता है, उसके बाद व्हाट्सएप पर मैसेज, फेसबुक पर मैसेज, ऐसे तमाम प्रकार की सारी चीजें हैं कि जिसके कारण से फोकस स्टडी ही नहीं हो पाती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस समय बच्चों के साथ में कि उनकी रीडिंग कैपेसिटी खत्म है, वो बुक पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनको बना बनाया मैटर दे दिया जाए और उस मैटर को तैयार करके और उसके बाद जाके एग्जाम निकाल लें। आप ये चीजें कर लोगे, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कहां से लाओगे? और स्टेट पीसीएस का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम ये रटने का एग्जाम नहीं है। तो ये चीजें भी आपको समझना पड़ेगा, और इस आधार पे कि आप जा कहां रहे हो ये आपको बताता है आपका पेपर जो पिछले साल हुआ होता है, और आपको जाना कहां है ये बताता है आपका सिलेबस। तो ये आपको समझना होगा। इसके अलावा सही दिशा में मेहनत ना करना, प्रॉब्लम क्या होती है ये बात समझिए कि जो इंडिया में प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा पूरी तरीके से भीड़ में है, क्वालिटी में नहीं है। आपके जो यूपीपीसीएस के अभी नोटिफिकेशन आए हुए हैं इसमें फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या कम से कम होगी 7 लाख, लेकिन इसमें से निकालने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी? जिनके बीच में सारे के सारे कंपटीशन होंगे वो 50,000 होंगे, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। इस पूरे के पूरे कंपटीशन 50,000 लोगों के बीच में है। उस 50,000 लोगों में अगर बात कर लें तो ऑलमोस्ट जो टोटल है वो 20,000 है। तो ये बाकी कौन है? बाकी किसी ने किसी को देख करके कर दिया, चाचा ने कह दिया, मामा ने कह दिया, या उन्होंने क्या किया, अदर एग्जाम, वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर दिया। तो समस्या दूसरी चीज है, कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं एक जॉब लेने के चक्कर में वो अपने आप को इतना डाइवर्सिफाई कर लेती हैं कि वो सिविल की तैयारी कर तो रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, वो कर नहीं रहे होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग जगह पर डाइवर्ट होते हैं। हाँ, गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे सर्टेन नहीं है कि चीजें वो सिलेक्ट हो ही जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम तो होती है। तो जब भटकाव की स्थितियां होंगी, ये तो मैं एग्जाम को लेकर के बात कर रहा हूं, अदर सारी चीजें भी होती हैं। अब यहां पे आपको थोड़ा सा क्या करना होता है, प्रेशर हैंडल भी करना होता है। अब प्रेशर हैंडल कैसे करना है? प्रेशर हैंडल में आपको 3 यहां पर प्रेशर हैंडल करना पड़ता है। पहला तो आपको इमोशनल प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, दूसरा जो करना होता है वो मेंटल प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, और तीसरा जो करना पड़ता है वो करना होता है फाइनेंशियल स्ट्रगल करना पड़ता है, और अधिकांश तैयारी करने वाले बच्चों के साथ में ये आता है। इमोशनल की अगर बात कर लें तो आपको घर छोड़ के आना है, घर छोड़ के आना है, उसकी तकलीफ हो रही है, और इसी बीच में जिस समय पर करियर बनाने का समय होता है उसी समय में कहीं ना कहीं लगा वो कभी समय होता है कि आप प्रेम में पड़ गए। अब प्रेम में पड़ने के कारण से कुछ भी ऐसी दिक्कतें आई, और यहां पर दिक्कतें आती ही आती हैं, तो उसके बाद से पूरा का पूरा ध्यान वहां हट जाता है, यहां से चुनौतियां होती हैं। मेंटल प्रेशर है कि ना बनने की संभावना ज्यादा है, बनने की संभावना 1% है, और ना बनने की संभावना ज्यादा है, और ना बनने की संभावना में आप समाज को कैसे अपने आप दिखाओगे, घर वालों को क्या जवाब दोगे, ये सारी चीजें होती है। फाइनेंशियल में चीजें होती है कि बचत करना है, कम पैसे में सारी चीजें करनी है, तो ये सब इस तैयारी का पार्ट है। अब एक बात समझिएगा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी और पॉलिटिक्स पैसे वाले नहीं करते, ये साहस वाले लोग करते हैं।
और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अपने अपोजिशन में, जो कहीं ना कहीं राहुल जी को, कि कितने लंबे समय से कितना चुनाव वो हारे हुए हैं, उसके बाद भी खड़े हुए हैं कि आज नहीं तो कल मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा इस देश का। तो यहां पे अब एक बात समझना होगा कि ये एक जर्नी है, और जब भी आप यात्रा में निकलेंगे तो यात्रा में उस कसौटी से आपको गुजरना पड़ेगा। पहला, आपने अगर निर्णय लिया है तो निर्णय लेने के लिए प्रिपरेशन करना होगा, प्रिपरेशन करने के लिए स्ट्रगल करना होगा, स्ट्रगल के दौरान आपको थकान आएगी, थकान कैसे आएगी, मनोबल कमजोर होगा, और यहां पर आपका होगा कि होगा या नहीं हो पाएगा, ये सारी चीजें होंगी, और इसी बीच में आपको ये भी लगने लगेगा कहां फंस गया। और ये जीवन का सत्य है, इससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। और इन सब विचलित अवस्था में आपको जब अपने आप को एक बैलेंस कर ले जाएंगे, तो यही है एक सिविल सर्विसेज की प्रक्रिया, कि जहां पे सारी तरफ से चुनौतियां हैं और आपको संतुलित होकर के अपने कार्य पर फोकस करना है, विचलित नहीं होना है। तो ये सारी चीजें हैं। इसी में ये होता है कि एक गलतियों को स्वीकार ना करना। मेरे पास बच्चा आता है और वो 8-8 सालों तो क्या किया है, प्रीलिम्स का की उसमें तैयारी कर रहा है, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, क्वेश्चन कितने सॉल्व हो रहे हैं, 70 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, 67 सॉल्व हो रहे हैं। फिर ये 7 से 8 साल की तैयारी में ऐसा क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम ये है कि अपनी गलती को स्वीकार ना करना। जब भी आप किसी से राय ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको अपने ओपिनियन को और आप अब तक करते क्या आए हो इसको साइड में रखना पड़ेगा। और अगर आप साइड में नहीं रखेंगे तो आपको जो सामने वाला गाइड कर रहा है उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो एक अपनी गलती को स्वीकार न करना। अगर आप जो अभी तक कर रहे थे वही करने वाले हैं तो आपको मेंटर की आवश्यकता क्या है? और अगर आप वो जो कर रहे थे वो सारी चीजें सही हैं तो बार बार फेल क्यों हो रहे हो? तो ये 4 से 5 ऐसी चीजें हैं कि ये गलतियां होती है कि अपने गलती को मन से स्वीकार न करना। निर्णय अगर आपने लिया है तो निर्णय के साथ में आपको न्याय करना होगा, निर्णय के साथ बहाने नहीं होते। इस बार यूपीएससी का पेपर हुआ और यूपीएससी के पेपर होने के बाद जिस प्रकार से यूपीएससी को कसौटी पर लिया गया, कई सारे लोगों ने अपना आपा खो करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कमीशन, सबको लेकर के अनाप शनाप बातें करने लगे। आप ये बताइए कि यूपीएससी का पेपर कब ऐसे हुआ था कि लकी ड्रा के माध्यम से हुआ था? यूपीएससी का पेपर है, ऑल इंडिया से टोटल सिलेक्शन करवाना है 1000 लोगों का मैक्सिमम, और 1000 लोगों को अगर छांटना है, और तो यूपीएससी और इंडिया में कितनी कोचिंग है आईएएस की, तो आपको यह समझना होगा कि पैटर्न जो भी कमीशन का आ रहा है ये आसान नहीं होने वाला है, ये इससे ज्यादा टफ आता रहेगा, और ये हमेशा से होता रहा है। आपको कमीशन के अकॉर्डिंग चलना है, कमीशन आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। आप बहाने दे करके कुछ समय के लिए कुछ लोगों को इंप्रेस कर ले जाएंगे, लेकिन क्या आप अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे? तो आपको अपनी तैयारी उस अनुसार से करनी है जो आपसे कमीशन चाहता है। कमीशन को कोसने से एग्जाम नहीं निकलेगा। यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर जो अभी हुआ, कितना भी कमेंटबाजी उस पर कर लिया जाए, क्या प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले जो बच्चे हैं क्वालिफाई नहीं करेंगे? क्या मेंस एग्जाम वो नहीं देंगे? क्या वो सीटें खाली रह जाएंगी? सारी की सारी सीटें भर जाएंगी। तो प्रॉब्लम क्या है कि आयोग जो चाहता है, क्या हम उस अनुसार से उसे फुलफिल कर पा रहे हैं? ये बहुत मस्ट है। तो और आप यूपीपीसीएस की जो परीक्षा है उसको हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। वो यूपीएससी तो नहीं है, लेकिन वो भी अपना जो पेपर है का पैटर्न वो अनसर्टेन कर रहा है। तो इस अनसर्टेन में कैसे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे? तो हमारी संस्था एश्योर्ड, यहां पर सीएसएमपी आईएएस ने क्या किया है, आप लोगों के लिए एक एश्योर्ड प्रीलिम्स प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस एश्योर्ड प्रीलिम्स प्रोग्राम में जो हमारे टीम का फोकस होता है कि कैसे प्रीलिम्स एग्जाम आपका क्वालिफाई कराया जाए। अब यहां पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ऐसे दावे मत करना आकर के कि हमने एडमिशन ले लिया था तो हमारा एग्जाम क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ।
ये एग्जाम तभी क्वालिफाई हो पाएगा कि जैसे जैसे हमारी टीम जो जो आपसे कहेगी और जो कुछ करवाएगी वो सब आपको करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा, अन्यथा संभव नहीं होगा। तो इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है एश्योर्ड प्रीलिम्स प्रोग्राम की आपके प्री एग्जाम को हम कैसे क्वालिफाई कराएं, तो इसे क्वालिफाई कराने के लिए हमारी टीम ने आपके इस पूरे सिलेबस को आपके एग्जाम के पहले 3 पार्ट में कवर करवाने का निर्णय लिया है। फर्स्ट फेज में आपके जो जीएस के पार्ट हैं और सीसैट के पार्ट हैं उसको हमारी टीम कवर करेगी, और कैसे कवर करेगी, जो प्रेजेंट में आपका पैटर्न है एग्जाम का। सेकेंड फेज में हम आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करवाएंगे और मेंटरशिप के साथ साथ में आपके मॉक टेस्ट करवाएंगे। मॉक टेस्ट में इस तरह से हमारी टीम ने डिजाइन किया है कि जैसे आपके लोक सेवा आयोग का बदलता पैटर्न है उस तरह से। मेंटरशिप में जो हम चीजें करवाते हैं वहां पर हमारी टीम आपको कसौटी पर लेती है और फोकस ये होता है क्योंकि एग्जाम क्रैक करवाना होता है आपका। तो इस प्रोग्राम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप अपना एग्जाम क्वालिफाई करें। इस प्रोग्राम की विशेषता यह है कि ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट जो है वो ऑनलाइन मोड में है। ऑनलाइन मोड में किया भी इसलिए जा रहा है क्योंकि कई बार ऐसे हो जाते हैं कि बच्चे क्लास में आते हैं, कुछ बच्चे क्लास में नहीं आ पाते, उनकी चीजें छूट जाती हैं। तो उनकी चीजें छूटे ना, इसलिए ऐसा किया गया है कि उन्हें वो सारी चीजें मिले जो एग्जाम के लिए आवश्यक है। तो आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़िए और अपना मजिस्ट्रेट बनने का सपना सीएसएमपी आईएएस के साथ पूरा करें। ये प्रोग्राम हमारा 28 जून से स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू।